Hello बच्चों, let's read out the question first. Viscosity is the proportionality factor that relates the shear stress to the shear strain. So basically ये statement true and false पर dependent है। अब बोल रहा है कि जो viscosity है वो एक proportionality factor relates करता है shear stress और shear strain के between में। तो चलिए इसका हम solution देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं बात करूंगा about the key concept which we are going to use here for this question, right? So basically according to Hooke's law, ठीक है, मैं यदि यहाँ पर बात करूं according to Hooke's law, हम जितना भी किसी बॉडी पर स्ट्रेस लगाते हैं उसके प्रोपोर्शनल में बॉडी में क्या प्रोड्यूस होता है, स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है। And this strain is produces within the elastic limit, यानी कि एक हद तक हम किसी भी बॉडी को क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं, इलोंगेट कर सकते हैं। उसी को हम बोलते हैं विद इन द इलास्टिक लिमिट। ठीक है, यानी कि एक रबर को हम स्ट्रेस कर रहे हैं, इसे खींच रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो उसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। बट जैसे हम छोड़ेंगे वो अपनी ओरिजिनल स्टेट पर वापस आ जाएगा। ठीक है, सो उसको हम बोलते हैं कि उसकी एक इलास्टिक लिमिट है कि भाई जहां तक हम खींचना चाहें वहीं तक उसको स्ट्रेस कर सकते हैं। सो बेसिकली हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, जितना हम स्ट्रेस देते हैं उसके अकॉर्डिंग उतना ही प्रोपोर्शनल में हमें क्या मिल जाता है, स्ट्रेन मिल जाता है। बट यहाँ पर बेसिकली यदि मैं बात करूं सो इसमें बात हो रही है शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन की। सो ये क्या टर्म्स है, सो देखिए यदि मैं बात करूं एक सिंपल सी बॉडी है लाइक दिस रेक्टेंगुलर, उसको हमने स्ट्रेस किया, ठीक है, और वो कुछ स्क्वायर फॉर्मेट में हो गई। ठीक है, सो ये सिंपल क्या हो गया, स्ट्रेन का फॉर्म हो गया। ये सिंपल किसका फॉर्म हो गया, स्ट्रेन का फॉर्म हो गया। और वहीं पर शियर स्ट्रेन क्या होगा ना, शियर स्ट्रेन को अंडरस्टैंड करने के लिए मैं सपोज कर लेता हूँ कि बॉडी कुछ इस तरीके से थी, राइट। जब हमने उसको स्ट्रेस अप्लाई किया सो वो कुछ इस तरीके से हो गई, जो कि मैंने यहाँ पर डॉटेड लाइन से दिखाया है। इसकी साइड को मान लिया मैंने एक इक्वल। सो इस टाइप के जो स्ट्रेस होता है सो उसके कारण से जो भी स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है उसे हम क्या बोल देते हैं, शियर स्ट्रेन। सो बेसिकली यहाँ पर इसी स्ट्रेन की बात हो रही है ना। यदि मैं बात करूं शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन के रिलेशन की, ठीक है, सो वो हमें मिल जाता है किसके द्वारा, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी से, दैट इज शियर मॉडुलस। सो शियर मॉडुलस क्या होता है, जी इज इक्वल टू टाउ बाय वाई। ठीक है, जहां पर मैं यदि टाउ की बात करूं सो ये शियर स्ट्रेस को इंडिकेट करता है। ये किसको इंडिकेट करता है, शियर स्ट्रेस को। और वहीं पर ये जो y आपको दिख रहा है ये किसको इंडिकेट करता है, शियर स्ट्रेन को। और जो आपको g दिख रहा है ये बेसिकली शियर मॉडुलस बोल देते हैं, इसको हम क्या बोल देते हैं, शियर मॉडुलस। सो बेसिकली शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन में रिलेशन प्रोड्यूस करने वाला कौन है, शियर मॉडुलस है। क्योंकि यदि मैं बात करूं विस्कोसिटी प्रोपोर्शनैलिटी की, सो विस्कोसिटी का प्रोपोर्शनैलिटी ये इक्वल होता है शियरिंग स्ट्रेस दैट इज एफ बाय ए डिवाइडेड बाय वी बाय एक्स के, दैट इज शियरिंग स्ट्रेन बाय टी। सो यहाँ पर देखिए विस्कोसिटी प्रोपोर्शनैलिटी फैक्टर दैट रिलेट्स द शियरिंग स्ट्रेस एंड शियरिंग स्ट्रेन। सो यदि मैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जाऊं, ठीक है, सो यस विस्कोसिटी हमें एक प्रोपोर्शनैलिटी फैक्टर रिलेट्स कर रहा है शियरिंग स्ट्रेस एंड शियरिंग स्ट्रेन के बिटवीन में। सो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएंगी, एब्सोल्युटली ट्रू हो जाएंगी। और ये हो गया हमारा फाइनल आंसर।
जिसको हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द हुक्स लॉ, formula of shear modulus, and formula of viscosity in terms of shear strength and shearing strength. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.